सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा की गई विभागीय बैठक को देहात विधायक प्रतिनिधि ने बताया पार्टी की बैठक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद सहारनपुर पहुंचे और लोक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा विभागीय बैठक की गई, जिसमें बैठक में सम्मिलित होने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे समाजवादी पार्टी से देहात विधायक आशु मलिक के प्रतिनिधि विपिन जैन ने बताया कि इस बैठक से मुझको बाहर कर दिया गया, यह कहकर कि इस बैठक में विधायक की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि यहां पर बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी मौजूद हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह विभागीय बैठक नहीं, पार्टी की बैठक की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई तथा संबंधित जानकारी दी। जैन साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्री सहारनपुर में आए, समीक्षा वो कर रहे हैं, आपको वहां से बाहर निकाल दिया, क्या पूरा मामला है? नमस्कार। पहले सभी साथियों का आपका धन्यवाद कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं सहारनपुर देहात विधायक जी का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। माननीय विधायक जी आज लखनऊ में हैं। हमारी क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, कुछ बातों के लिए हम निरंतर पत्र लिख रहे थे विभागीय अधिकारियों को, सेतु निगम को, लोक निर्माण विभाग को, निर्माण निगम को, लेकिन किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन सब बातों को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए आज और भी अन्य समस्याओं को संज्ञान में लाने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी माननीय मंत्री जी के निधि सचिव ने यह कहकर कि इस मीटिंग में सिर्फ जनप्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं माननीय विधायक सहारनपुर देहात का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या आप विधायक हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। विधायक जी लखनऊ में है तो उनकी बात कहने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। इस पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की और मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से अपनी बात कहे बिना मैं नहीं जाऊंगा। तभी मंत्री जी सदन में आ गए। मंत्री जी के बैठने के बाद उन्होंने सबसे परिचय जानना चाहा। मेरे से पूछने पर मैंने कहा मैं सहारनपुर देहात विधायक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप देहात विधायक नहीं है, आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर चले जाएं। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की कि जब इस सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं तो मौजूदा विधायक का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, अपनी क्षेत्र की जनता की बात कहने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए मैं अपनी बात कही बिना नहीं जाऊंगा। अंत में मैंने अपना जो रिप्रेजेंटेशन था, जो 18 एनक्लोजर के साथ मेरा पत्र था, वो पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को सौंपा है और अपनी बात कहकर ही आया हूं। लेकिन मेरी इस पर आपत्ति है कि अगर किसी विभागीय समीक्षा बैठक में पार्टी प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को शामिल नहीं होने दिया जाता, तो ये समीक्षा बैठक जो है बिल्कुल एक तरफा समीक्षा, विभागीय समीक्षा बैठक ना होकर पार्टी की समीक्षा बैठक है। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंची आशा कार्यकर्त्रियों ने अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर आशा कार्यकर्त्रियों ने नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के साथ 1 जनवरी 2022 से आशा कार्यकर्त्रियों का पूर्ण भुगतान न दिए जाने एवं अधिकारियों द्वारा अभद्रता किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया तथा संबंधित ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए यहाँ आशाओं का जो भुगतान लंबित पड़ा हुआ है, आशाओं के साथ जो लगातार अभद्र व्यवहार होने का काम हो रहा है, उसके प्रसंग में कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। कमिश्नर साहब नहीं मिले, लेकर अपर कमिश्नर सुरेंद्र राम जी से मुलाकात हुई। उनसे विस्तृत बातचीत होने का काम हुआ। हमने सिर्फ एक ही बात रखी, क्या मजदूरी करने के बाद उसका पैसा मांगना गुनाह है? क्या परिश्रम करने के बाद अपने पैसे का भुगतान मांगना गुनाह है? जब तक ये आशाएं धरने पर रहती हैं तो इनका पैसा मिलने का काम होता है। जैसे ही ये आशाएं धरने से उठने का काम करती हैं, इनके साथ फिर दोबारा वही व्यवहार होने का काम होता है, वही बदतमीजियाँ होने का काम होता है और हिटलरशाही होने का काम होता है। इस बार साफ तौर पे आशाओं ने मन बना लिया है कि 21 तारीख से दोबारा धरने पर आने का काम करेंगी और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। पिछली बार तो मात्र तेल गिरने का काम हुआ था। आशाओं का मानना इस बार तेल नहीं गिरेंगे, खुद तो मरे ही मरेंगे, साथ उन अधिकारियों को भी दंडित करने का काम करेंगी जिन अधिकारियों की वजह से इनके बाल बच्चों का शोषण हो रहा है, जिन अधिकारियों की वजह से इनका भुगतान रुका हुआ है, जिन अधिकारियों की वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है,
उन सबको गंभीरता से लेते हुए अगर अधिकारी इसका 20 तारीख तक को निर्णय नहीं करते हैं तो 21 तारीख से खुद कमाल संभालने का काम करेंगी और खुद अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संजय वाले जी, एक और नया मामला जो है आप ही के संज्ञान से सामने आया है कि आशा भोगों को सुबह जो है तत्काल उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं और शाम को वापसी कहते हैं कि उनका कार्य अच्छा है और उनको फिर वापसी ले लेते हैं। ये क्या मामला है? अधिकारियों का मसला है ये। मान लिया जब भी दबाव बढ़ता है तो एक लेटर जारी होता है कि इस डॉक्टर का ट्रांसफ़र इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में कर दिया गया, इस बाबू का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दिया गया, लेकिन 5 दिन बाद फिर दोबारा देखने का पता चलता है कि जो ट्रांसफ़र हुए थे वही ट्रांसफ़र दोबारा रोक दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं धन बल का प्रभाव साफ तौर पर इस पर दिखाई दे रहा है। सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद ने करी विभागीय बैठक की प्रेस वार्ता, दी जानकारी। आपको बता दें, मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार जितिन प्रसाद जनपद सहारनपुर में भ्रमण पर हैं। इसी क्रम में वह सर्किट हाउस में विभागीय बैठक करने हेतु पहुंचे और विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक के तत्पश्चात प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद ने संबंधित जानकारी दी। आज सहारनपुर जनपद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथी मंत्री सैनी जी, विभिन्न विधानसभा के हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, सभी सम्मानित लोगों से यहाँ और कार्यकर्तागण से चर्चा हुई है। इस जनपद के सड़कें, सेतु निर्माण कार्यों की जानकारी ली गई है और उसके बाद विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है, बिंदुवार चर्चा हुई है। सभी सड़कों की प्रगति, गुणवत्ता, समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने की तिथियां और साथ ही साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं आगे इस जनपद की रूपरेखा कि नए सड़कों का निर्माण, खास तौर से माता शाकुंभरी देवी जी के जो रास्ते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी, उन सड़कों का चौड़ीकरण, सेतु, आवागमन पूरे जनपद का, उसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं समय सीमा पे। और साथ ही साथ जो बरसात के कारण सड़कों की जो नुकसान हुआ है उसके लिए धन मुक्त कर दिया गया है। जो सड़क की मरम्मत है और नई स्वीकृतियां हैं उसके लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि सहारनपुर जनपद खास प्राथमिकता रखता है और यहाँ की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग रात दिन काम करेगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के जो स्पष्ट निर्देश हैं, वर्ल्ड क्लास सड़कें इस जनपद में बना के देंगे। धन्यवाद। मंत्री जी, आपके विभाग में कुछ हुए थे, वो अभी भी जमे हुए हैं, छोड़ा नहीं है। जो अगर ऐसी चीजें संज्ञान में आएंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके प्लान का पालन करवाएंगे। थाना मंडी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त गुलबहार पुत्र नाजिम को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दीपक चौधरी, कांस्टेबल विकेश कुमार, कांस्टेबल शुभम कुमार मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को ग्राम कैलाशपुर से ग्राम उग्राहू जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर नवनीत उर्फ गुड्डू पुत्र खेमचंद को कैलाशपुर से ग्राम उग्राहू जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 155 ग्राम चरस बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कृष्णवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, कांस्टेबल लोकेश कुमार मौजूद रहे।
चिल्काना रोड निकट मदरसा मजाहिर उलूम पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश लेकर सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, चिल्काना रोड निकट मदरसा मजाहिर उलूम के मौलाना शाहिद मजाहिरी के इंतकाल होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख प्रकट किया है। मौलाना शाहिद मजाहिरी एशिया के प्रसिद्ध मदरसा मजाहिर उलूम के प्रबंधक एवं सचिव थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके मदरसे के छात्र आज दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। उनके इंतकाल होने की सूचना मिलने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा दुख प्रकट करते हुए एक संदेश राहुल भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हाथों उनके पुत्र मौलाना साजिद मजाहिरी को भिजवाया और कहा कि वह जब भी सहारनपुर आएंगे मदरसा मजाहिर उलूम जरूर आएंगे। बड़ा दुख का विषय है कि मदरसे के प्रबंधक हमारे जनाब मोहतरम साहिद मजाहिरी साहब का दिनांक 6 अक्टूबर को इंतकाल हो गया था। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी समाजवादी पार्टी को, जिसमें हमारे साथ जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब हैं, मांगेराम कश्यप जी हैं प्रदेश सचिव, हमारे मंत्री पूर्व मंत्री सरफराज खान साहब हैं, इसरार चौधरी जी हैं, आज तमाम समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर की इकट्ठा होके माननीय अखिलेश यादव जी का, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी मौलाना साहब के इंतकाल के बाद दिल से दुखी हैं, उन्होंने अपना शोक संदेश भेजने का काम किया और ये मैसेज दिया कि जब भी मैं सहारनपुर आऊंगा सबसे पहले मदरसे में आने का काम करूंगा। मौलाना साहब के जो मौलाना साजिद मजाहिरी साहब हैं, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, हम उन्हें ये शोक संदेश पार्टी की तरफ से देने आए हैं। राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी बात फोन के माध्यम से कराई गई है और ये जो दुख की घड़ी है पूरी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आपके साथ, आपके मदरसे के साथ खड़ी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पैगाम भिजवाया और लेटर दिया, भाई भारती जी लेकर आए हैं। 6 तारीख को हमारे मौलाना शाहिद भाई, जो उस मदरसे को बहुत पुराना मदरसा है, चला रहे थे और बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी इंतकाल हो गया था। हम लोग उधर शामिल हुए थे, हम लोग सब शामिल रहे हैं। उनके यही नमाज हुई थी और यही कब्रिस्तान है सामने, उनको दफना गया था। माननीय अखिलेश जी का यही संदेश है कि उनका मदरसे से बहुत ताल्लुक रहा है। उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने शोक संदेश भिजवाया। वो अभी भाई, उनके भाई हैं छोटे हमारे साजिद भाई, इनको दे दिया गया है और इंशाल्लाह अगर अखिलेश जब भी आएंगे सहारनपुर में तो पहला यहाँ जरूर आएंगे। टेलीफोन पे वार्ता हो रही, लेकिन वो क्योंकि फंसे हुए थे उन्होंने इसलिए लेटर भारती भाई के थ्रू भेजा, तो हम सब लोग उसी वजह से यहाँ आए थे। अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे और मदरसा जो जिस तरह से चल रहा इसे उसी तरह ऊपर वाला चलाओ जाए, यही हमारी दुआ है। स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने किया नेहरू मार्केट व कोर्ट रोड पुल का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी के तहत नेहरू मार्केट में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य, चौकी सराय पर सीवर कार्य, कोर्ट रोड पुल पर मैस्टिक एसफॉल्ट से सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ कार्य तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने नेहरू मार्केट में स्मार्ट सिटी के तहत कराई जा रही सीसी रोड निर्माण व चौकी सराय पर सीवर लाइन के कार्य का निरीक्षण करने पहुंची। मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह व स्मार्ट सिटी के डीजीएम दिनेश सिंघल, अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, जल निगम के अधिशासी अभियंता रुचिर यादव भी साथ रहे। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद मुकेश गक्खड़ व व्यापारी नेता राजकुमार मक्कड़ भी मौजूद रहे। पार्षद मुकेश गक्खड़ व व्यापारी नेता राजकुमार मक्कड़ ने सीसी सड़क निर्माण में कई गुणवत्ता की सराहना करते हुए कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की। चौकी सराय पर 30 मीटर सीवर का कार्य टेंच लेस किया जाना है। इसके संबंध में नगरायुक्त ने क्षेत्रीय व्यापारियों और स्मार्ट सिटी व जल निगम अधिकारियों से कार्य योजना की जानकारी ली।
नगर निगम कार्यालय में व्यापारियों के साथ नगरायुक्त ने की बैठक। व्यापारियों ने सड़क निर्माण जल्दी पूरा कराने की रखी मांग। दी जानकारी आपको बता दें, शहर के व्यापारियों ने नगरायुक्त गजल भारद्वाज से निगम स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और सड़क निर्माण सहित सभी कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की। व्यापारियों ने नेहरू मार्केट में बनाई जा रही सीसी रोड को आगे बढ़ाकर चौक फव्वारा तक बनवाने की मांग की। नगरायुक्त ने कहा कि घंटाघर से श्रीराम चौक तक सड़क निर्माण का कार्य 17 दिन में पूरा करा दिया जाएगा। व्यापारी नेता राजकुमार मक्कड़ व पार्षद मुकेश गक्खड़ के नेतृत्व में शहीदगंज, महावीर बाजार, नेहरू मार्केट, चौकी सराय व भगत सिंह मार्ग आदि बाजारों के व्यापारी नगर निगम पहुंचे और नगरायुक्त गजल भारद्वाज से मुलाकात कर सड़क निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। राजकुमार मक्कड़ व विजय चावला ने कहा कि जल निगम व विद्युत विभाग के कार्य में विलंब होने तथा कार्य पूरा होने के बाद भी मलबा और पाइप नहीं उठाए जाने तथा सड़क पर पानी का छिड़काव न होने से व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने वाटर सप्लाई लाइन घंटाघर से जामा मस्जिद तक डालने की मांग की थी। गांव दुमझेड़ा में थाना चिल्काना प्रभारी ने 2 जिला बदर किए गए अभियुक्तों के घर कराई मुनादी, किया नोटिस चस्पा। आपको बता दें, गांव दुमझेड़ा में थाना चिल्काना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा 6 माह के लिए जिला बदर किए गए अभियुक्तों नौशाद पुत्र ताहिर व जमशेद उर्फ लांडा के घर पर पहुंचकर जिला बदर होने पर उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। थाना सदर बाजार पुलिस ने जिला बदर किए गए हिस्ट्री शीटर अपराधी के घर शिव विहार में किया नोटिस चस्पा, कराई मुनादी। आपको बता दें, अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए थाना सदर बाजार के हिस्ट्री शीटर अभियुक्त शौर्य निवासी शिव विहार को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर करने पर शिव विहार स्थित घर पर पहुंचकर थाना सदर बाजार पुलिस ने ढोल बजवाकर मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा किया। सौर्य ठाकुर, बाप का नाम अरविंद ठाकुर, निवासी शिव विहार कॉलोनी का प्रशासन के द्वारा 6 माह के लिए 23 सितंबर सन 2023 से 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान यदि वह इस अवधि के जिले में आता है या फिर कहीं दिखाई देता है तो इसके संबंध में तुरंत सूचना पुलिस चौकी आवास विकास और थाना सदर बाजार को दें। गोविंद नगर में चल रही रामलीला में फिल्मी गानों पर चल रहे डांस को लेकर हिंदू योद्धा परिवार ने थाना सदर बाजार में दी तहरीर। आपको बता दें, गोविंद नगर में चल रही रामलीला में फिल्मी गानों पर डांस चल रहा था, जिसकी सूचना हिंदू योद्धा परिवार को मिली। सूचना मिलते ही हिंदू योद्धा परिवार ने मौके पर पहुंचकर डांस को बंद कराया और मौके पर पुलिस बुलाकर थाना सदर बाजार में संबंधित मामले में एक तहरीर देकर आयोजक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश सिंह काम्बोज का कहना था कि कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर हमारे द्वारा रामलीला में फिल्मी गानों पर डांस और अश्लील नृत्य पर रोक की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया था। इसके बावजूद भी आयोजकों द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू योद्धा परिवार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नेता साहब सिंह सैनी के आवास पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का हुआ स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा नेता साहब सिंह सैनी के आवास पर भी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुम्बर, नगुड़ विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद राघव पाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी समेत काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कोई कार्यक्रम नहीं, साधन क्या नाम उनका पारिवारिक उनका हो रहा था मेरे घर पे आना, पारिवारिक मेरा उस टाइम से पारिवारिक उनका कार्यक्रम था, कोई ऐसा पॉलिटिकल कार्यक्रम मेरे घर पे नहीं था। कार्यकर्ता सब आए थे, उनका स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने। हम देख रहे थे कि बाहर से लेकर अंदर तक पूरी लंबी लाइन लगी हुई थी मैं वही कह रहा, कार्यकर्ता ये तो उनके प्रति समर्पण है। कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के समर्थन है पार्टी के प्रति, वो कार्यकर्ता थे। ऐसा क्या हुआ कि आप बंद कमरे में उनको ले गए, वो क्या 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 निर्णय थी और क्या चीज़? जब मेरे परिवार के कुछ तो मुझे बात करनी थी ना, कुछ बात करी होगी नहीं, उसका क्या सच है, कुछ सामने आएगा पब्लिक डोमेन में, जब आगे सामने जाकर आपकी जो बात होगी। अच्छा ठीक है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सहारनपुर महानगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने की खुशी में पदयात्रा निकाली गई। महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया व नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित होने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया। इस दौरान महिलाओं ने पदयात्रा निकाली व घर घर जाकर महिलाओं को भाजपा सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। श्री रामलीला में राम जन्म, सीता जन्म व ताड़का वध का मंचन। आपको बता दें, उत्तर रेलवे नाटक क्लब द्वारा आयोजित श्री रामलीला में ताड़का वध का बेहतरीन मंचन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्री रामलीला को देखने के लिए लोग पहुंचे। उत्तर रेलवे नाटक क्लब के निर्देशक यशपाल ने बताया कि श्री रामलीला में राम जन्म, सीता जन्म और ताड़का वध की लीला दिखाई गई। उन्होंने बताया कि दशहरा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। श्री रामलीला में चेयरमैन संजीव शर्मा, प्रधान रवि जुनेजा, महामंत्री पंकज बजाज, प्रचार प्रमुख रवि बख्शी उपस्थित रहे। जी, आपका नाम और रामलीला कमेटी में आपका क्या पद है और आज किस सीन का मंचन किया जा रहा है? मैं यशपाल त्रेन, उत्तर रेलवे नाटक क्लब जो रामलीला संस्था है उसका मैं प्रबंधक हूँ। और आज हमारे यहाँ रामलीला जो है राम जन्म, सीता जन्म और ताड़का वध की लीला चल रही है। और कल हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ था और आगे की लीला जो है कल से फिर प्रारंभ होगी। और 13 तारीख की राम बारात और 24 तारीख का दशहरा बहुत ही भव्य हमारे यहाँ उत्तर रेलवे नाटक क्लब के प्रावधान में बहुत ही सुंदर ढंग से। हमारे दशहरे के अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है कि हम लोगों के 3 पुतले बनते हैं और रावण का जो चेहरा होता है वह घूमने वाला होता है। और हमारे यहाँ बहुत ही घरेलू व्यवस्था, हम लोग ऐसे इस ढंग से लीला को लेकर चलते हैं कि हमारे यहाँ कोई अश्लील सीन या कोई नृत्य ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी पेश नहीं। कब से, कितने वर्षों से हो गया? ये हमारा 73वां वर्ष है रामलीला का। इससे पहले एक जो बड़ी रामलीला है उसका 74 वर्ष है, हम लोगों का 73 वर्ष है। सहारनपुर के दूसरे नंबर की रामलीला उत्तर रेलवे नाटक क्लब। सहारनपुर गोविंद नगर रामलीला भारतीय कला मंच द्वारा ताड़का वध सुंदर लीला का मंचन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता अभय चौधरी द्वारा रिबन काट कर किया गया, जिसमें कलाकारों ने ताड़का वध की सुंदर लीला का मंचन किया और सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए, जिनको लेकर छोटे बच्चे डरे और लोगों ने सभी कलाकारों की खूब सराहना की। इस अवसर पर भारतीय कला मंच के प्रधान वरुण शर्मा ने बताया कि जहां सुंदर लीला का मंचन होता है, किसी प्रकार का अश्लील नृत्य नहीं होता है, केवल भगवान राम के नाम का गुणगान किया जाता है, जिसको देखने भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लघु उद्योग भारती द्वारा उत्तर प्रदेश उद्यमी महाअधिवेशन का किया गया आयोजन। आपको बता दें, लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगपतियों के लिए उद्यमी महाअधिवेशन एनसीसी कुंजम एंड कन्वेंशन सेंटर आगरा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद रहे और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, IAS मयूर माहेश्वरी, CEO उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश एवं अन्य उद्योगों से संबंधित उत्तर प्रदेश के विभागों के मुख्य अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस उद्यमी महा अधिवेशन में लघु उद्योग भारती के सहारनपुर मंडल से करीब 50 उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया।